एक समय था कि लगभग पूरा विश्व सनातन धर्म से अटापटा था। तो इसका कारण ये नहीं है कि सनातन धर्म में बहुत महिमा वाला था और दूर दूर के लोग जानते थे। सनातन धर्म के मतलब निर्माण भूमि भारत ही है। भारत के ऋषि मुनि संत इत्यादि दूर दूर तक यात्रा किए, दूर दूर तक यात्रा किए। पता है, शास्त्रों के अनुसार जो सप्त ऋषि हैं वे कैलाश पर्वत पर जाके भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त किए, योग को प्राप्त किए, ज्ञान को प्राप्त किए, अध्यात्म क्या है इसको जाने और विभिन्न अनेक ऐसे ऐसे दिव्य गुणों की चर्चा को समझ पाए जो उनके दिमाग में भी नहीं आता था। जब वे ज्ञान में पारंगत हुए, उनके पास पर्याप्त ज्ञान हो गया, तो भगवान शंकर ने कहा कि अब आप लोग भिन्न भिन्न प्रदेशों में फैल जाइए और इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कीजिए। आप लोग जानते हो पतंजलि ऋषि भारत से पाकिस्तान गए थे। उस समय सारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान अथवा ईरान, इराक इत्यादि सब सनातन धर्मावलंबी थे। तो वहाँ जा के ज्ञान का प्रचार किए। कहाँ देखो, कहाँ है तुम्हारा कैलाश पर्वत और कहाँ है कश्मीर और कहाँ है दक्षिण भारत? आप लोग को क्या लगता है? अगस्त ऋषि दक्षिण भारत की ओर गए प्रचार करने के लिए, तो कश्यप ऋषि कश्मीर की ओर बढ़े प्रचार करने के लिए। गुरु के पास सब एकत्रित थे पर प्रचार करने के लिए विभिन्न दिशाओं में गए। और ये ऋषि महर्षि दूर दूर तक, अभी भी अमेरिका वगैरह में कहीं खुदाई होती है तो वहाँ पे भारतीय दर्शन का अवशेष मिलता है। जैसे चक्र मिल गया, कहीं शंखधारी और चक्रधारी विष्णु का विग्रह, कहीं शंकर जी मिलते हैं, कहीं ओम का कुछ मिल जाता है अवशेष, कहीं गणेश जी मिलते हैं। और इंडोनेशिया को ही देख लो, आज भी वहाँ खुदाई होती है तो उन सामग्रियों को पाया जा सकता है, मिलता रहता है। और एक बात है, इंडोनेशिया हो चाहे इराक हो या ईरान हो या पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो या अरब देश हो, जब वे लोग निष्पक्ष होकर डूबेंगे, बहुत डूबेंगे, तो उनको पता चलेगा कि वे सब एक समय था जब सभी ऋषि ज्ञान से अनुप्राणित हैं। कोई भी आसपास का, खास करके एशिया का जो क्षेत्र है और साथ साथ में अमेरिका वगैरह में, प्राचीन दक्षिण अफ्रीका, कहाँ है वो? पृथ्वी के कोने में है। वहाँ भी खुदाई होती है तो भारतीय देवी देवताओं के अवशेष मिलते हैं। तो इतने दूर दूर तक कैसे ये ज्ञान विज्ञान गया? इसका कारण है कि ऋषि लोग, भक्तगण सब अलग अलग क्षेत्र में फैल गए और इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किए। अब बौद्ध धर्म को ही ले लो। बौद्ध धर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ? भारत से उत्पन्न हुआ, परंतु बौद्ध धर्म फैलकर कहाँ जापान, कहाँ चीन, कहाँ मलेशिया, म्यांमार और अनेक आसपास का क्षेत्र बौद्ध धर्म से अनुग्रहित हुआ। इसका क्या कारण है? क्योंकि जो बौद्ध थे वे दूर दूर तक की यात्रा करके इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। और धर्म कोई नफरत, हिंसा, आक्रोश, अभी देखो बांग्लादेश में धर्म के नाम पर कि ये व्यक्ति, ये बंदा हिंदू है तो उसको मार दो, काट दो,
उसकी स्त्रियों को लूट के ले जाओ। कश्मीर वगैरह का भी जब तुम लोग इतिहास पढ़ोगे, ये धर्म नहीं है। स्त्री को अपमानित करना अथवा बेमतलब किसी को कत्ल कर देना, मार देना, उसकी संपदा को लूट लेना अथवा उनके उपासना गृहों में आग लगा देना, ये धर्म नहीं है। सच्चा धर्म प्रेम है, सच्चा धर्म आपसी संगठन है। जो देखो गुरु माँ कोई विद्वान नहीं है, पर निष्पक्ष होके सनातन धर्म का भी अध्ययन किया उन्होंने, और कुरान को भी पढ़ा, और साथ साथ में बाइबल को भी पढ़ा, और साथ साथ में बौद्ध क्या कहते हैं, जैन धर्म क्या कहता है, सिख धर्म क्या कहता है, इसको भी जानने की कोशिश की। एक जीवन में एक सीमित समय में बहुत कुछ तो नहीं जाना जा पाया, लेकिन ये बात डंके की चोट से कहा जाने लगा कि नहीं, भारत में उत्पन्न धर्म की बात कुछ निराली है। आदि धर्म, समस्त विश्व का आदि धर्म क्या है? सनातन धर्म ही है। और सनातन धर्म का एक श्लोक मातृवत्सरो परदारेषु और परद्रव्येषु लोष्टवत् और आत्म, 3 सूत्र को ही ले लो सनातन धर्म का, कि पराई स्त्री माता के समान है, पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है, और सब में बसने वाली आत्मा मेरी आत्मा के समान है ना? लाजवाब। एक सूत्र सनातन धर्म का एक तराजू के एक पलड़े पर हो, और बाकी जितने भी ग्रंथ उपग्रंथ अन्य लोगों का है जो बाद में बना, उसको तराजू के दूसरे पलड़े पर रखो, तो ये एक सूत्र ही कीमती हो जाएगा। आत्मवत् सर्वभूतेषु, हमारी आत्मा के समान सब में आत्मा का निवास होता है ना? तो प्रेम आएगा कि नहीं? चाहे हम लोगों का धर्म है, कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक इसी श्लोक को ले लो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, स्वस्थ हो, सभी कल्याण को प्राप्त करें। जो ऐसा देखता है वही पंडित है। कितनी बड़ी बात है। एक मंत्र आज धर्म कर्म कांडों में बंद के रहने लगा। हमारे भारत में भी सनातन धर्म का अवमूल्यन बहुत हुआ और अभी भी हो रहा है। हम लोग समझते हैं कि कोई कर्म कांड कर ले तो हम धर्मात्मा हो गए, पर ऐसा है नहीं। धर्म हमारे का मतलब होता है हमारे अंतःकरण का ऐसा निर्माण जो श्रेष्ठता से अटापटा हुआ हो, जिसमें अनेक दिव्य गुण का वास होता हो, जो इंसानियत से भरा हुआ हो। कोई अपने आप को दिखलाता हो कि उसमें बहुत अधिक धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, या अथवा कोई भी पंथ का हो, लेकिन जिसमें इंसानियत नहीं है, वो किस बात का धर्म है कि नहीं? आप निष्पक्ष होकर धर्मों का आकलन करें, खोजबीन करें, तो आप कहोगे कि इंसानियत का उपदेश सबसे अधिक सनातन धर्म में है। तो यदि हम लोग जो भी धर्म को जान पाए हैं, हम लोग जो जिस धर्म को जानते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कर्मकांड नहीं है क्या? बहुत ज़्यादा आपको केवल पंथिक नहीं बना, आपको कट्टर नहीं बना रहा है, वो आप में मानवता का विकास करवा रहा है।
और साथ साथ में कभी भी किसी को मत छेड़ो। पर जब यदि कोई तुम्हें छेड़ता हो तो उसे अपनी रक्षा कर सको, इसका भी उपाय आपको बताया जाता है ना। देखो, आप जितने भी आपके महापुरुष हो गए, जैसे एक सरस्वती जी को ही देख लो, तो उनके हाथ में जहाँ एक वेद है वहीं कमल है। कमल आपको अनासंग की बात करता है और आपको कर्तव्य सिखाता है। इस दिव्य धर्म का यदि हम लोग प्रचार प्रसार कर सकें, धर्म आज के समय में ना एकदम बिल्कुल पागल हो गया है। एक समय था जब नीत्शे ने कहा था कि धर्म अफीम बन गया है, अफीम के समान है। धर्म आदमी को निशाचर बना दे रहा है, धर्म आदमी को पागल बना दे रहा है, और आदमी अभी विवेक संपन्न नहीं हो पाया है जो एक झटके में कह दे कि जो धर्म हमें स्त्रियों का अपमान करने सिखाता हो, जो धर्म हमें दूसरे की संपदा को लूटने और की बात सिखाता हो, जो धर्म हमें इतना कट्टर बना देता हो कि हम दूसरे धर्मावलंबियों को पचा नहीं पाते हों और उसकी हत्या करने में विश्वास रखते हो, टुकड़ा टुकड़ा करने में विश्वास रखते हैं, वो वस्तुतः धर्म है ही नहीं। जैसे जैसे अंतस में धर्म का विकास होता है, वैसे वैसे प्रेम की वृद्धि होती है। समझ में बात आती है? प्रेम की वृद्धि होती है और विवेक की वृद्धि होती है। गुरु माँ ने कई बार कहा है कि यदि हिंदू धर्म अथवा वेद अथवा उपनिषद अथवा गीता ये सिखलाती हो कि ये जन्म से अछूत है, वो दलित है, जन्म से अछूत है, वो उसको देखने मात्र से पाप लगता है, तो गुरु माँ कहते हैं कि ऐसा उपदेश कोई ऋषि दे रहा हो, चाहे साक्षात ईश्वर भी बैठ आ जाता हो और वो ऐसा उपदेश करता हो, तो उस ईश्वर को रिजेक्ट कर दो। वो ईश्वर है ही नहीं, वो शैतान ही है जो ईश्वर का रूप धारण करके आपके पास आया है। गुरु माँ ने कई बार कहा है ना। उसी तरह जो पर नारी को उत्पीड़ित करने सिखलाता हो, जो दूसरे के धन को लूटने सिखलाता हो, जो दूसरे के धर्म के प्रति हिंसा भड़काता हो, वो धर्म नहीं है। एक दिन इंसान में ऐसा विवेक है कि वो कह सके कि यदि निशाचर बनने से, राक्षस बनने से हमें जन्नत मिलता हो, हूरें मिलती हो, अल्लाह मिलता हो, स्वर्ग मिलता हो, ईश्वर मिलता हो, तो हमें ये धर्म नहीं चाहिए। होना चाहिए जो हमें असुर बना देता हो, चाहे वो कोई भी असुर बनाता हो, तो ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए। हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, तो उस बुद्धि का हम उपयोग करते हैं तो पता चलता है कि जहाँ अच्छी बातें हैं वहाँ से अच्छे गुणों को सीख लो। और हाँ, इतने अधिक बेवकूफ़ मत बन जाना कि कोई आए और आपके घर की स्त्रियों को लूट के ले जाए और आप वहाँ कह सको, कहते रहो कि धर्म है, क्या है, दया है, क्षमा है, प्रेम है। आपकी बेटियों को लूट के ले जाता हो, आपकी पत्नी और बहू का अपमान करता हो, आपकी बहन को बुरी दृष्टि से देखता हो, वो भी धर्म के नाम पर, आपके देश को नुकसान पहुंचाता हो, आपके इंसानियत को नुकसान पहुंचाता हो, तो फिर व्यक्ति को शांति के साथ साथ क्रांति को भी अपनाना होता है ना। तो वहाँ पर बहादुर बनना चाहिए कि नहीं। एक गुरु माँ कई बार कहते हैं कि सनातन धर्म यदि संसार से खो गया तो फिर ये संसार बिल्कुल पशुओं का अथवा असुरों का क्रीड़ा भूमि बन के रह जाएगी। एक सनातन धर्मी है जो कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः,
तो इस बात को यदि हम सब तक पहुंचाते नहीं हो, गुरु माँ तो कहते हैं कि नफरत करने योग्य क्या कौन है? जो आज अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं, चाहे जो आज अपने आप को ईसाई कह रहे हैं, वस्तुतः वे भी हिंदू ही हैं। क्योंकि उनका ये भीतर जो ब्लड दौड़ रहा है वो भारतीय ऋषियों से उनका डीएनए मिलता है, अरब के लोगों के से नहीं, यूनान से नहीं डीएनए मिल रहा है, वो हमारे लोग हैं। उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए कि वे भी समझ पाएँ कि इंसानियत सर्वोपरि धर्म है। आप उपनिषद को पढ़िए, वेद को पढ़िए, गीता को पढ़िए, कबीर बानी को पढ़िए, बुद्ध की बानी को पढ़िए, चाहे गुरु नानक देव जी की बानी को पढ़िए, अथवा और जो इस तरह के भारतीय संत हुए हैं उनकी बानी को पढ़िए, और दूसरे देश में जो कोई धर्म उत्पन्न हुआ उसकी बानी को पढ़िए। आपको आसमान जमीन का अंतर आएगा। भारत में जो भी पंथ संप्रदाय का उद्भव हुआ उसमें जो इंसानियत की शिक्षा है, और भारत भूमि के बाहर जो ग्रंथ का प्रणयन हुआ अथवा पंथ का उद्भव हुआ उनके धर्म ग्रंथों को पढ़िएगा तो स्पष्ट ही आपको दोनों में बहुत अंतर दिखेगा। आपके ऋषि मुनि लोग पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, पशु पक्षी सबके प्रति ईश्वर देखने की शिक्षा देता है कि नहीं? ऐसा कौन सा धर्म है? तो आप लोगों को प्रचार करना ही चाहिए। पंथवाद से ऊपर उठकर सबका सम्मान करते हुए इस ज्ञान की किरण को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए। और आपस में ये जाति पाति पंथ संप्रदाय इत्यादि से ऊपर उठकर एकजुट होना चाहिए कि हम श्रेष्ठ मार्ग पर चलें और अगले को भी श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने की क्षमता रखें, है ना? और जो अश्रेष्ठ मार्ग में चलता हो, अश्रेष्ठ मार्ग में चलता हो, चाहे मेरा बेटा बहू हो या तुम्हारे बेटे बहू हो, जो भी हो, यदि वो अश्रेष्ठ मार्ग में चलते हैं और आपके प्रति शत्रुता रखते हैं, आपके देश के प्रति शत्रुता रखते हैं, आपके संविधान के प्रति शत्रुता रखते हैं और इंसानियत के विपरीत बातों का प्रचार प्रसार करते हैं, तो आप अपनी भी रक्षा कर पाएँ, अपने देश की भी रक्षा कर पाएँ, अपनी संस्कृति की भी रक्षा कर पाएँ और अपने धर्म की भी रक्षा कर पाएँ। इसकी शक्ति आप सबों में होनी चाहिए। इसके लिए एक एक व्यक्ति को प्रचारक प्रसारक बनना चाहिए, जिससे कि हम सदगुरु कबीर साहब की इस बात को ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इसका प्रचार प्रसार कर सकें। सबके दिल दिमाग में भारत के प्रति आस्था हो, अपने पुराने ऋषियों के प्रति आस्था हो, है ना? उनकी वाणी और वक्तव्यों को हम भली भांति समझ सकें, ऐसा हम लोगों में विवेक हो। इसके लिए तो प्रचार आवश्यक है ना? आज समय ज़्यादा हो गया, लेकिन आप सब मेरी बात को समझ पाए मैंने क्या कहा? ये बहुत आवश्यक है। विश्व को देखते हुए, विश्व के घटनाक्रम को देखने पर इतनी अधिक वेदना होती है, इतनी वेदना होती है कि लगने लगता है कि नहीं, ये सब न समाचार सुनना चाहिए न देखना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये इसको नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए कि उससे पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा। कि क्या स्थिति होते जा रहा है संसार का। अभी कबीर का ढाई आखर प्रेम और आप सबों का एकजुटता संगठन बहुत आवश्यक है, और सच्चे धर्म का साथ साथ में प्रचार प्रसार ये भी बहुत आवश्यक है।
ये प्रचार प्रसार वस्तुतः ऋषि सत्ता की करुणा है। समझ में आ रही है? ऋषि सत्ता की करुणा है, जो कि हर क्षेत्र में जो भी जहाँ संत हों वे इस बात का प्रचार प्रसार में पहले की तुलना में बहुत अधिक लगे हुए हैं कि नहीं, ये जो कहना कि ये जाति के कारण ये पूजनीय हो गया और जाति के कारण ये उपेक्षणीय हो गया, ये गलत है। इसका प्रचार प्रसार अभी बहुत सारे संत कर रहे हैं, आपके गिरिडीह में भी हो रहा है, तो इसका तो प्रचार प्रसार होना चाहिए ना। और प्रचार प्रसार क्यों होना चाहिए, इस पर यदि चर्चा करने बैठे तो लगता है कि पता नहीं कितने समय तक चर्चा होती रह जाएगी और हम लोग का हृदय ना करुणा का रूप धारण करके बहने लग जाएगा। आज इतना ही रहने दो।